नमस्कार, मैं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बस कुछ देर में ये तय हो जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी की ओर से नियुक्त किए गए तीनों पर्यवेक्षक शामिल होंगे। बीजेपी आलाकमान ने अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया था और जो कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, इसी में उस बैठक में मौजूद रहेंगे और विधायक दल की प्रदेश की प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मांडविया और नितिन नवीन भी शामिल रहेंगे। विधायक दल की बैठक में ही ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी कि आज विधायक दल का नेता होगा और उसके बाद फिर वही विधायक दल का नेता राज्यपाल के पास एक पत्र लेकर जाएगा जिसमें तमाम विधायकों के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद वो राज्यपाल को सौंपेगा और सरकार बनाने का दावा किया जाएगा और उसके बाद वही चेहरा मुख्यमंत्री हो जाएगा। विधायक दल की वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली से पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं दुष्यंत गौतम जो कि मफलर डाले हुए हैं, अर्जुन मुंडा देश के कृषि मंत्री का प्रभार भी उन्हें दिया गया है, वो आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि ओम माथुर भी बैठे हुए हैं जो कि प्रभारी हैं। काफ़ी मेहनत उन्होंने यहाँ पर की है। तो कुल मिलाकर संकेत साफ दिखाई देगा कौन चेहरा हो सकता है। तस्वीरों में देखिए, सबसे पहला चेहरा जो निकल कर आ रहा है लिफ्ट से, अरुण साव, ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। प्रबल संभावना उन्हीं की मानी जा रही है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये देखिए विधायक दल की बैठक जहाँ पर रखी गई है, विधायक दल की बैठक जहाँ पर है, बीजेपी कार्यालय, वहाँ पर पहुँचते हुए तमाम पर्यवेक्षक और उनके साथ सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत गौतम और सबसे आगे प्रदेश अध्यक्ष, एक तरह से प्रोटोकॉल में माना जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जिन्हें छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है। तीनों लोग बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, सीएलपी लीडर भी बैठे हुए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में अब कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद ये कह सकते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ का संकेत क्या है। दीपक विश्वकर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार लंबे समय से चुनाव में उन्होंने काम किया, हर तस्वीर को उन्होंने दिखाया और इस वक्त भी विधायक दल की बैठक जहां पर चल रही है वहां पर वो बैठे। सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। दीपक, नजारा कैसा है? आज छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, क्या कहता है नजारा? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मैं एक बार दिखाऊंगा, अपने सहयोगी को कहूंगा, जयप्रकाश साहू को दिखाएंगे। ये जो मेरे दाईं ओर दिख रहा है ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पर 3 बिंब बनाए गए हैं, 3 बिंब हैं। तीनों बिंब में तीन बड़े नेताओं की फोटो है। जो सेंटर है, सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जयप्रकाश नड्डा। उसके दूसरी ओर जो दूसरा बिंब बनाया गया है उसमें जो तीनों पर्यवेक्षक आए हैं, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम। और एक और जो बिंब है उसमें भी 3 नेता हैं, ओम माथुर और उसके साथ नितिन नवीन और बात की जाए मनसुख मांडविया, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया है। और ये मेरे बाईं ओर का जो नज़ारा है ये मुख्य द्वार है। उसके बाद ये दूसरा द्वार है जहां पर ये देखिए बलून से सजाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और प्रवक्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इसके बाद से अंदर तैयारी पूरी की गई है। 12 बजे के आसपास के समय की चर्चा है कि उस समय पर बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए लाल कालीन है जो वो बिछाया गया, एक तरह से रेड कारपेट आप इसको कह सकते हैं, वो बिछाया गया है। और ये विधायकों का जाने का सिलसिला, ये जो टोपी वाले आपको महानुभाव दिख रहे हैं ये भैया लाल राजवाड़े हैं। ये रमन सरकार में खेल मंत्री रहे हैं, ये अंदर जा रहे हैं। इससे पहले एक लुंड्रा से विधायक है वो पहुंच चुकी है और तमाम लोग, उसके अलावा बात की जाए केदार कश्यप, वो पहुंच चुके हैं। और देखिए जो कटआउट है उसमें जयप्रकाश नड्डा और उसके साथ अर्जुन मुंडा पर्यवेक्षक हैं, जो दुष्यंत कुमार गौतम, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोगों के कटआउट लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरा भगवा कलर में सज चुका है, क्योंकि आज जो दिन है, आज का दिन मुख्यमंत्री चुनने का है। आज का दिन छत्तीसगढ़ को एक ऐसा व्यक्ति देने का है जो 3.25 करोड़ लोगों का नेतृत्व करेगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर देश के पूरे दूसरे राज्यों तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज जो चर्चा की जाएगी, आज जो बात की जाएगी, आज जो नाम चुना जाएगा वो उन 54 लोगों के बीच से चुना जाएगा जो 3.25 करोड़ लोगों के बीच से चुन के यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अंदर सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं इंटेलिजेंस द्वारा। यदि जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है, जिसका भी नाम फाइनल कर लिया जाता है, उसको
5 से 10 मिनट के भीतर उसके परिवार को, उसके घर को पूरा सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया जाएगा। उसको पूरी तरीके से सुरक्षा दे दी जाएगी। अंदर जो पुलिस के जवान हैं, जो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है वो पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री को जो गाड़ी दी जाती है, क्योंकि दीपक तमाम लोग पहुंच चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या अभी तक रेस क्लियर नहीं हो पाई? क्योंकि ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में जो चेहरे हैं वो रमन सिंह हैं। मुझे लगता है कि रमन सिंह का चेहरा बाहर हो चुका है, अब कोई नया चेहरा निकल कर आएगा। अब नए चेहरे में अगर आदिवासी के तौर पर देखा जाए तो वो कौन सा चेहरा हो सकता है? विष्णुदेव साहब जो कि कई सारे पदों पर रह चुके हैं, कई बार सांसद भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। क्या उनका चेहरा सामने होगा? क्यों? क्योंकि उनके लिए रमन सिंह बैटिंग कर रहे हैं। अब दूसरा नाम, जो बड़ा नाम निकल कर आ रहा है, जिसे कह सकते हैं कि वो पहली पंक्ति में खड़ा हुआ है, अरुण साव, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समुदाय से आते हैं उसी साहू समाज से अरुण साव आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ उन्होंने ये पूरा काम भी किया है। और दुर्ग संभाग को मौका मिला, रायपुर संभाग को मौका मिला, लगता है बिलासपुर संभाग को मौका मिलने का इंतजार है। इसके साथ तीसरा नाम निकल कर आता है कि क्या कोई महिला आदिवासी को चेहरा बनाया जा सकता है? तो वहां पर रेणुका सिंह है, गोमती शाह है, ये दो चेहरे निकल कर आते हैं। क्या चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दे रही हैं या बात कहीं और जा रही है? देखिए, बात जो है वो सरगुजा संभाग से ही निकलेगी, जो अभी तक की चर्चा है। घंटे भर पहले का समय बीत गया है। हम जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब हमने अंदर एंट्री करी तो नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू और ओम माथुर ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। उनसे जब चर्चा की गई, अनौपचारिक चर्चा थी, थोड़ी सी चर्चा उसको कर लेता हूँ, हालांकि ठीक बात नहीं होती लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जब उनसे पूछा गया दोबारा यही सवाल कि कल रात को भी आपने कहा ऐसा नाम होगा जो चौंकाने वाला होगा, आपने सरकार आने के बाद भी, आपने नंबर्स आने के बाद भी कहा कोई ऐसा नाम होगा जो चौंकाने वाला होगा, तो एक बात साफ हो गई है कि जो भी रहेगा वो सरगुजा संभाग से ही रहेगा। इसके पीछे एक और समीकरण है। कुनकुरी से विष्णुदेव साय आते हैं। कुनकुरी में देश का सबसे बड़ा चर्च है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पोलराइजेशन की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से कन्वर्जन की चर्चा हो रही है, उन सब के बीच यदि एक आदिवासी को मौका मिलता है और जो वो पूरी बेल्ट है, क्योंकि कुछ दिन बाद झारखंड में भी चुनाव है, तो आदिवासी और ओबीसी के इस समीकरण से छत्तीसगढ़ से लगे हुए उड़ीसा को भी साधा जा सकता है। आगामी चुनाव में जो झारखंड है उसको भी साधा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो चर्चाएं हो रही हैं, जिन नामों की चर्चाएं हो रही है, उसमें सबसे प्रबल जो दावेदार अभी सामने नजर आ रहे हैं वो विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय भी डॉक्टर रमन सिंह की तरह यस मैन की छवि वाले हैं। विष्णुदेव साय भी जैसे डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे कि जो कह दीजिए जी साहब मैं कर दूंगा, वैसे ही विष्णुदेव साय भी हैं। ये देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज़ शुरू हो गई है, ऐसे ही विष्णुदेव साय हैं। और विष्णुदेव साय को जब केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया गया तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं बन जाऊंगा। उसके बाद उनको विधानसभा चुनाव लड़वा दिया गया, बोले ठीक है साहब लड़ लेता हूँ। अब जब रेस में आ गए हैं तो उनके लिए बैटिंग जो जानकारी निकल के आई और डॉक्टर रमन सिंह भी कर रहे हैं, तो वो सबसे प्रबल चेहरा है। दूसरा चेहरा जो अरुण साव का है, अरुण साव का राजनीतिक एक्सपीरियंस उतना बड़ा नहीं है। वो वकालत में थे, वकालत के पेशे के बाद उन्होंने राजनीति शुरू की और बिलासपुर से पार्टी ने टिकट दे दिया। मोदी लहर में वो सांसद बन गए। जब भूपेश बघेल की ओबीसी काट खोजी जा रही थी कि भूपेश बघेल के अगेंस्ट में किसको ओबीसी चेहरे को आगे लाया जाए, तब एक नाम नजर आया अरुण साव का। हालांकि वो साहू नहीं लिखते, वो साव लिखते हैं। उनको शुरू में ये बताना पड़ा, कांग्रेस भी पूरी चुटकी लेती थी कि ये साव है, हमने तो पहली बार सुना है, शायद ये बाहर के होंगे। तो कोष्टक में साहू भी लिखा जाना साहू भी शुरू कर दिया उन्होंने लिखना। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने काम किया, रायपुर राजधानी से चाहे वो सुकमा हो, चाहे यहाँ से उसका संकेत दिखाई दे रहा है, बाकी उसका संकेत दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हम उन्हीं के पास चलेंगे। बाबूलाल जी, एक नया संदेश छत्तीसगढ़ देने जा रहा है पूरे देश को, और वो संदेश ये है कि छत्तीसगढ़ को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, लेकिन ये प्रचंड बहुमत मिला।
और अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बस देरी अगर है तो कुछ देर में बीजेपी अपना नेता चुन लेगी, विधायक दल का नेता चुन लेगी। लेकिन आपका स्पेकुलेशन क्या कहता है? हालांकि बीजेपी के बारे में फैसला यहां पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फैसला सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। जितने भी पर्यवेक्षक आए हैं या वहां पर जो प्रभारी बैठे हैं, उनमें से किसी को नहीं पता कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। हां, पर्यवेक्षकों की जो बैठक है, उस बैठक के आधा घंटे पहले दिल्ली फोन लगाया जाएगा। फोन लगा के नाम बता दिया जाएगा और प्रस्तावक कौन होगा सभी को पता है। प्रस्तावक कोई और नहीं होगा बल्कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह होंगे और वो इस प्रस्तावक के तौर पर उस नेता का नाम कर देंगे। एक बार सुन लेते हैं राजेश मूणत क्या बोल रहे हैं। गई थी ताबड़तोड़ और उसके बाद ये लोग यहाँ से फरार हो गए थे। व्यक्ति इस प्रदेश का मुखिया बनेगा। कुछ हिंट मिला है। कोई हिंट की जरूरत ही नहीं इस पार्टी में। इस पार्टी में बोले तो दूसरी पार्टियों में हिंट की जरूरत होती है। दूसरी पार्टी में तो बहुत हो जाता है, कागज भी चेंज हो जाते हैं वहाँ तो। ऐसा है क्या? सीनियर नेता है, आपकी क्या संभावना है? आप मंत्री के रूप में क्या? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और जिम्मेदारी को समझता हूँ, भाजपा के लिए काम करता हूँ। एक चीज और बता दीजिए, क्या माना जाए जिस तरह की चर्चाएं चल रही है उसमें जातिगत समीकरण का खासा ध्यान? नहीं, कोई समीकरण नहीं, भाजपा का कमल। एक सवाल आखिरी, ये बताइए, बुलडोजर बहुत चल रहा है, क्या माना जाए? भैया बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप का मुख्यमंत्री बनेगा। ये बताइए, बुलडोजर बहुत चल रहा है प्रदेश भर में, अभी कई लोग चलेंगे, आप चिंता मत करो। देखिए बुलडोजर के सवाल पर कई लोग चलेंगे। ये राजेश मूणत है, पीडब्ल्यूडी विभाग का जिम्मा इनके पास। दीपक बदलापुर की बात कर रहे हैं, बदलापुर भी दिखाई देगा। बाबूलाल जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बाबूलाल जी, जो मैं चर्चा कर रहा था उसको आगे बढ़ा लेते हैं कि कौन सा चेहरा निकल कर आएगा। जैसा मैं जिक्र कर रहा था, किसी को नहीं पता है और ये जो जातिगत समीकरण है, ये दबाव की राजनीति है। अब चूंकि ये भी हमें समझना होगा कि ये बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, तो यहाँ कोई दबाव और जातिगत समीकरण नहीं चलता है, वो भविष्य की राजनीति पर इंगित होते हैं। तो क्या लगता है, फिर भी हम अगर चर्चा कर लें जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो आपको क्या लगता है ये तमाम जो नाम चल रहे हैं, इन नामों से कोई आपको दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है या फिर इसके तर? देखिए, जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त 2024 को चुनाव जिताने वाले सीएम की चाहिए, जो अनुभवी हो। जरूरत तो इस बात की है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये प्रयोगधर्मी पार्टी है, ये कुछ भी कर सकती है। आपने कई बार देखा होगा, हरियाणा में देखे हैं, हिमाचल प्रदेश में देखिए, जब बदला तो नए नए चेहरे आए जिनको कोई जानता तक नहीं था, तो वो भी सफल हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। तो हम नाम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह की भी कर रहे हैं, अरुण साव की भी कर रहे हैं, अरुण चौधरी जी की भी कर रहे हैं, रामविचार नेताम की कर रहे हैं, रेणुका सिंह की कर रहे हैं, गोमती साय की कर रहे हैं। लेकिन आज ओम माथुर ने एक बयान दिया अखबारों में, आज वो छपा है बड़ी प्रमुखता के साथ, कि देखिएगा चौंकाने वाला नाम होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने नाम है इससे इतर कोई नाम आएगा जो चौंका देगा सबको। तो ये प्रयोग करती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जो है कुछ भी कहा जाना मुमकिन नहीं है कि क्या स्थिति बनेगी। आपने एक बात सही कही, नाम जो भी होगा, प्रस्तावक जो है वो डॉक्टर रमन सिंह होंगे, निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रक्रिया है वो। और जो ये बैठक है, ये बैठक औपचारिक होगी। जब आप इस बात को समझ रहे हैं कि हाईकमान ही निर्णय करेगा, तो विधायक दल की बैठक एक औपचारिकता है और 1 to 1 सब लोगों से बात की जाएगी। और वो नाम अगर जो आएगा, जब सबसे ज्यादा बहुमत में जिसके नाम आएगा, वो बताया जाएगा वहां। और उसके बाद मंथन होगा कि कहीं हम अगर नया नाम देते हैं तो ये जो व्यक्ति है जिसका नाम उभर कर सामने आए, जिसके साथ विधायक दल के बहुत सारे सदस्य साथ हैं, ये कहीं विद्रोह तो नहीं कर देगा। ये सारी चीजों का आकलन किया जाता है कि किसी प्रकार का कोई विद्रोह की स्थिति तो नहीं बनेगी। उसके बाद जो है हाईकमान अपना नाम लेता है सामने और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की बहुतायत होती है विधायकों के बीच में, उसको समझाई देता है। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया में आती है। अब सवाल आता है कि आपने बाकी सारी तो अच्छी कही, लेकिन और ओम माथुर ने कहा कि चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। हकीकत यह है कि अभी ओम माथुर को भी नहीं पता होगा कि वो कौन सा नाम है, क्योंकि दिल्ली से बताया ही नहीं गया है। क्योंकि अब करीब 11:15 बज रहे हैं, 11:30 हो सकता है, 10-15 मिनट में, 20 मिनट में ये लोग दिल्ली फ़ोन लगाएंगे और वहाँ से एक संकेत निकल कर आ जाएगा। लेकिन एक नाम है
जो अभी चल नहीं रहा है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी ने, आपको याद होगा, उस नाम को दिल्ली भी बुलाया था, दिल्ली में संगठन में भी स्थापित किया था और संगठन में स्थापित करने के बाद भी विधानसभा चुनाव लड़ने आ गए। मेरा जिक्र है राम विचार नेताम का। राम विचार नेताम आदिवासी हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं और वो चुपके चुपके कोई खेल तो नहीं कर देंगे। नहीं, देखिए, चौंकाने वाला नाम तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो विचार में है। हम विचार में है, अपनी चर्चाओं में है। तो इसलिए जो है हम भी हो सकते हैं अगर आदिवासी कार्ड खेलना हो तो। बहुत सारी संभावनाएं इस वक्त हैं, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है कि हाईकमान इस बात को निश्चित रूप से सोचेगा कि हम 2024 का चुनाव जीतने के लिए जो है अनुभवी व्यक्ति बैठे गद्दी पे, जो 6 महीना कम से कम आराम चलाए, उसके बाद में चुनाव होने के बाद जो निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ। तो प्रशासनिक अनुभव जिसको होगा वो उस व्यक्ति को लिया जाएगा, मुझे जो समझ में आ रहा है। और हाईकमान इसमें बहुत गंभीरता से सोच रहा है, कोई लाइटली नहीं सोच रहा है। नाम ओम माथुर को मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सगुफा तो छोड़ा है कि चौंकाने वाला नाम होगा। उनको भी कोई न कोई अनुमान ऐसा लग चुका होगा, जिससे जो है इतना गंभीर व्यक्ति जो है, इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है, यूं ही कोई बात नहीं कहेगा। निश्चित रूप से उसको भी कोई ना कोई अनुमान लग चुका होगा। इसलिए जो है चौंकाने वाला नाम कौन हो सकता है? चौंकाने वाला नाम जी, तो आपकी आवाज चली गई, अगर म्यूट कर लेंगे, शायद अनम्यूट कर लेंगे तो हो जाएगा। हो सकता है कि म्यूट हो गया हो। जी, मेरा फोन आ गई, आपकी आवाज आ गई। आ रही है ना? तो ये स्थिति है। अब हम मेरे हिसाब से तो इन्हीं जो नाम जो चल रहे हैं, इन्हीं में से किसी का नाम होगा। और अभी आज शाम तक जो मैं समझता हूँ क्लियर हो जाएगा और हमारे प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल जाएगा। सरकार गठन के रास्ते तय हो जाएंगे और फिर कौन कौन मंत्री बनेगा उस पर चर्चा। ये स्थिति जो है वर्तमान में है। ये स्थिति साफ हो जाएगी। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, एक तो आप तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि 12 बजे विधायक दल की बैठक है, विधायकों का आना जाना शुरू हो चुका है और वो तमाम सारे विजुअल्स, तमाम सारी तस्वीरें, किसी के चेहरे पे संशय है तो किसी के चेहरे पे परेशानी है तो किसी के चेहरे पर लग रहा है कि चलो भाई, मुख्यमंत्री नहीं तो क्या मंत्रिमंडल में मेरा नाम होगा। इसका इंतजार किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चौंकाने वाला नाम होगा। ऐसा तो नाम चौंकाने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि जो टेलीविजन पर आ रहा है, जो अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है, वो अगर आ जाता है तो चौंकाने की बात होती नहीं है। लेकिन अगर चौंकाने वाला नाम कोई निकल कर आ जाता है, कौन हो सकता है? देखिए, जितने नामों की चर्चा है उसमें एक नाम छूट रहा है और वो नाम हम पिछले 3-4 दिन से तमाम विधायकों के जब इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, आदिवासी चेहरे की बात मैं कर रहा हूं, तो वो चेहरा वहां दिखाई देता है। और 2 बार वो हमसे टकराया और हमने उनसे पूछा आप यहाँ कैसे, तो उसने कहा बस चाय पीने आया हूँ, चाय पी लूँगा फिर निकल जाऊँगा। यही चीज़ लता उसेंडी के यहाँ हुई, यही चीज़ केदार कश्यप के यहाँ हुई, यही चीज़ विष्णुदेव साय के साथ हुई। ये 3 जगह हमसे टकराए और ये नाम है राम विचार नेताम का। क्या राम विचार नेताम के नाम पर भी विचार हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से वो साइलेंट प्लेयर की तरह चल रहे हैं, और जब हमने उनसे कहा थोड़ा हमसे आप बात कर लीजिए, थोड़ा इंटरव्यू दे दीजिए, उन्होंने सिरे से नकार दिया और ये कहा अभी रुक जाओ, अभी मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, अभी मुझे बात नहीं करनी है, बाकी लोग जो कर रहे हैं मैं वैसा नहीं चल सकता। तो ये समझा जा सकता है कि जो बार बार नाम लिया जा रहा है कि कुछ चौंकाने वाला होगा, कोई ऐसा होगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी, तो वो राम विचार नेताम ही है जिनके नाम की चर्चा नहीं हो रही। वो राम विचार नेताम ही है जिनके नाम को लेकर अभी किसी टीवी स्क्रीन पर या कोई पत्रकार चर्चा नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। वो राम विचार नेताम ही, और राम विचार नेताम भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी से बात नहीं कर रहे। दिखाते जाओ दीपक जी, हमें तस्वीरें तो दिखाओ, चल क्या रहा है आप बोलते जाइए, लेकिन तस्वीरें भी दिखाते जाइए, थोड़ा रंग जमाइए। देखिए ये मुख्य कार्यालय है जहां पर लोगों का आना शुरू हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो स्थिति कांग्रेस में थी कि नए चेहरे थे, वो नए चेहरे यहां पर भी है। कई बार बाजू से गुजर जा रहे हैं और थोड़ी देर बाद पता लगता है अरे ये तो विधायक है, ये विधायक चुन के आए हैं। तो ये समझा जा सकता है ये भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है उसके अंदर की तस्वीर है, जहां एक एक करके जो विधायक हैं, जो चुने गए हैं, वो पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद वो अपना अपना आसन ग्रहण करेंगे। अभी कुछ देर पहले जिन्होंने टी.एस. सिंहदेव को हराया था, वो
यहाँ पहुंचे थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या माना जाए, कौन जीत रहा है, क्या माना जाए, किसके नंबर्स आएंगे, तब उन्होंने कहा देखिए मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हाँ ये जरूर है टीएस सिंहदेव को मैंने हराया है, पार्टी जो निर्णय करेगी उस निर्णय के साथ मैं हूँ। तो ये समझा जा सकता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से तमाम चेहरे आ रहे हैं, सहयोगी को कहूंगा एक बार दिखाएंगे जरा, पीछे लगातार गाड़ी है। ये श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, ये वही हैं जिस सीट पर टिकट काटा कांग्रेस का और आरोप लगा दिया चंदन यादव को पैसा दिया है। आप हरवा भी नहीं पाए और वो आरोप लगा दिए कि पैसा दिया। देखिए इसी बात को तो हम 5 साल से गड़ा फाड़ फाड़ कर बता रहे थे, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं थी। हमने सदैव से बोला कि ये भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस का एटीएम है। आपने देख लिया एटीएम से 7 लाख उसके विधायक ने अपने प्रभारी को दिया। तो ये तो विनय जायसवाल ने इस बात की पुष्टि कर दी है। एक और चर्चा है कि मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग से ही हो सकता है। देखिए मुख्यमंत्री का निर्णय तो आज विधायक दल की बैठक में होगा, पर्यवेक्षक आए हुए हैं। चलो आपके संभाग से होगा तो क्या बढ़िया रहेगा। 54 विधायक हैं, 54 में 54 सारे योग्य लोग हैं, कोई भी विधायक मुख्यमंत्री हो सकता है। सब योग्य हैं। देखिए इशारों में बता दिया 54 में कोई भी हो सकता है। एक और चेहरा है मनोज जी, इस चेहरे का दीदार इसलिए कराना चाहूंगा, इन्होंने जयसिंह अग्रवाल के अपोनेंट खड़े होकर जीत हासिल की और इनके लिए ये कहा जाता था, जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि मैं 30,000 के मार्जिन से जीतूंगा। इन्होंने कहा जो वो देते हैं ले लीजिए, मैं तो गरीब हूं, मुझे मौका दे दीजिए, मैं गरीब हूं, मुझे मौका दे दीजिए। और ये वही गरीब है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक बार और दिखाऊंगा, ये देखिए नए नए चेहरे आ रहे हैं। कई चेहरे ऐसे हैं, गोमती साय आ गई जिनके नाम प्रबल दावेदार। मैडम 2 मिनट आपका लूंगा, कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। हो गया इस्तीफा? हो गया। क्या माना जाए, कुछ अच्छी खबर आएगी? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और एक सिपाही की तरह काम करना जानती हूँ। गोमती से रहेगी, ना सांसद ना विधायक, एक सेवक की तरह मेरे को जनता चुन के भेजा है और मैं एक सेवा करना जानती हूँ और सेवा ही करते रहूँगा। बहुत शालीन, बहुत सौम्य, बहुत शालीन, बहुत सौम्य गोमती साय, इसलिए दावेदारी प्रबल नजर आती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर हमको पूरा भरोसा है, जो भी करेंगे और सबके भले के लिए करेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। अच्छा होगा। थैंक यू। ये देखिए ये गोमती साय, ये जब हमसे मतलब इंडिया न्यूज का जब ये कैमरा देखती हैं तो रुक जाती हैं, बात जरूर करती हैं। तो उनकी बात से समझ लिया जो होगा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। कुछ और चेहरे आ रहे हैं, उन चेहरों से भी मुलाकात हो जाए, कोशिश करेंगे। देखिए कुछ और लोग भी आ रहे हैं, देख लेते हैं वो कौन है। अमर अग्रवाल आ गए। मनोज जी अमर अग्रवाल है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा। आखिरकार जीत हो गई जी। क्या लगता है? 54 नंबर आए हैं। 54 नंबर आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम विधायक दल में फाइनल हो जाएगा और उसके बाद प्रदेश में सब मिल के इस प्रदेश को सजाने का काम करें। सरगुजा सस्पेंस आम जनता के लिए रखा गया है, क्या आप लोगों के लिए भी उतना ही सस्पेंस है मुख्यमंत्री का नाम? इंतजार करिए। सरगुजा संभाग के चेहरे पे जोर नजर आ रहा है। इंतजार करिए। एक और सवाल है, आप अग्रवाल समाज से हैं, अग्रवाल समाज की दावेदारी इस बार ज्यादा हो गई है, तो क्या लगे इस बार जगह मिलेगी? इंतजार करिए। सब इंतजार, देखिए इनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। और ये इंतजार, इसलिए इंतजार की चर्चा हो रही है क्योंकि इंतजार करना अभी जरूरी है। कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा, कोई कुछ बात नहीं करना चाह रहा। उसके पीछे की एकमात्र वजह यही है कि अभी यदि कुछ बोल दिया, दिल्ली में किसी ने देख लिया तो मुसीबत ना हो जाए। उस मुसीबत आप ऐसे ही से डर है, तस्वीरें इसलिए दिखाते रहिए और अपने कैमरामैन को बोलिए कि वो कैमरा ऑन रखेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम लगातार देखते रहेंगे। ये समय तो 12 बजे का ही है ना, 12 बजे से विधायक दल की बैठक चालू होनी है। जी बिल्कुल 12 बजे का ही है और काफी सारे लोग आ चुके हैं। कई लोगों को हम इसलिए नहीं दिखा पा रहे क्योंकि वो चेहरे नए हैं, हमारे बाजू से गुजर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद पता लगता है ये फलाने विधायक थे। तो ये फलाने विधायक कब आपके और हमारे बीच आके नोन बन जाएंगे वो देखने वाली। अमर अग्रवाल को, गोमती साय को, राजेश मूणत को, जो तमाम चेहरे थे। देखिए रेणुका सिंह आ गई हैं। रेणुका सिंह की चर्चा थी।
नहीं, माफ कीजिएगा, लता उसेंडी आ गई हैं। लता उसेंडी के चेहरे की चर्चा थी। देखिए, लता उसेंडी आ गई हैं। लता उसेंडी के नाम की चर्चा थी और लता उसेंडी अब आ गई है, बात करने से बच रही हैं। क्या माना जाए, ये चेहरा भी एक हो सकता है क्या? क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं मनोज जी ये, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के साथ साथ बहुत शालीन छवि की हैं, बहुत सौम्य हैं, बहुत शांत हैं और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हैं, मुस्कुराहट में बहुत कुछ बयां कर देती हैं। कुछ और चेहरे आ रहे हैं, एक चेहरा और है, उस चेहरे से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। वो कौन है? राम विचार नेता मनोज जी, राम विचार नेताम आ गए हैं। राम विचार नेताम की चर्चा कुछ देर पहले की जा रही थी और राम विचार नेताम आखिरकार आ गए हैं। नेताम जी, उन्हीं से बात करें। नेताम जी, चौंकाने वाले नाम की चर्चा हो रही थी, आप ही का नाम नहीं चल रहा था कल। क्या माना जाए, कुछ तो बता दीजिए। आज आदिवासी, आई डोंट नो सर। नहीं, यू डोंट नो, आई नो। नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह नो एवरीथिंग, बट टेल मी वन थिंग। देखिए, बच रहे हैं, आई डोंट नो। मनोज जी, अंग्रेजी में इन्होंने कह दिया आई डोंट नो। अंग्रेजी बोलने लगे, अभी तो शपथ ली नहीं है, अंग्रेजी बोल रहे हैं। पर दीपक, आप लगातार दिखाते रहिए, खिलाड़ी लग रहे हैं और जैसे आदिवासी लोग जंगलों में चुप कर पेड़ों के पीछे पत्तों में छुपकर शिकार करते हैं, लगता है वैसे ही शिकार करेंगे, वैसे ही शिकार करेंगे राम विचार नेताम। आप तस्वीरें दिखाते रहिए दीपक। बाबूलाल जी, एक चीज है, सरगुजा संभाग की बात चल रही है बार बार, और देखिए गोमती साई भी आ गई और लता उसेंडी भी आ गई और उसके बाद फिर राम विचार नेताम भी आ गए। लेकिन इन सब के बीच क्या जातिगत समीकरण अहम होगा बीजेपी के लिए, या वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि भैया क्योंकि बड़ी चुनौती है, चुनौती इस बात को लेकर है, जो भी सरकार आएगी 12,000 करोड़ का तुरंत बोझ उसके सामने पड़ने वाला है। पिछली सरकार ने भी पिछले 6,000 करोड़ का लोन था, फिर 6,000 करोड़ का और लिया, आपको तनख्वाह बांटने के लिए लोन लेना है। आपने जो महिलाओं को यानी कि मैतारी जो योजना शुरू की है उसके लिए आपको पैसा चाहिए, बड़ी चुनौती है। तो जो भी व्यक्ति आएगा वो प्रशासनिक क्षमताएं भी उसके अंदर होगी, ये भी देखना होगा। देखिए, बहुत सारी बातें आपको सामने देखने में आएंगी। तत्काल इस माह में अगर नियम पूर्वक कहा जाए तो इस माह में ही इनको जो है कम से कम देखिए 40,000 करोड़ रुपए धान खरीदी के लिए है तो वो तो एक बार कर्ज से इनको सोसाइटी से मिल जाता है, ये सहकारी बैंकों से मिल जाएगा। लेकिन जो बोनस का पैसा है 850 करोड़ रुपए बोनस इनको 25 दिसंबर को देना है। 600 करोड़ रुपए जो महतारी बंधन योजना के लिए देना है। इस तरह जो है 16, 17, 18,000 करोड़ रुपए जो इनको इस महीने में चाहिए। लेकिन मैं इस बात को समझ पा रहा हूं कि खजाना खाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि खजाना पूरा खाली कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये अड़चन तो इनको आएगी, चुनौती तो है। लेकिन मुझे लगता है कि नागरिक बंधन योजना जो है वो नए बजट के साथ शुरू होगा। आप देख लीजिएगा, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि वो नए बजट के साथ अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। अगर पैसे के जुगाड़ किस तरह से नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि ये नए बजट से शुरू किया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसी माह से देना शुरू कर देंगे, हर माह देंगे, ये कहा गया है। तो वो अपनी घोषणा के अनुरूप ही होगा। तो इसलिए जो है तत्काल में 10-11 हजार करोड़ रुपए का जुगाड़ करना और 850 करोड़ तो आपको वो बोनस देना है। 25 दिसंबर का आपने घोषित किया हुआ है, तो 25 दिसंबर को 850 करोड़ तो आपको देना ही देना है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि धान का बोनस का जो है वो फिक्स डिपॉजिट इनके पास होता है। वो फिक्स डिपॉजिट तोड़ के अगर एक बार दे सकते हैं, बाद में फिर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ये रास्ते निकाले जाएंगे। और कुछ जो है कटौतियां की जाएंगी। मुझे जो महसूस हो रहा है कि जो योजनाएं लागू हैं ऑलरेडी, जिनके लिए बजट है, उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। जैसे बिजली ऑफ, गोबर खरीदी, ये सारी चीजों को बंद कर दिया जाए। इनके जो अमाउंट्स है, इनके जो बजट में प्रावधान है, उन प्रावधानों को बदल करके जो है इसी योजना में, किसी योजना में शामिल किया जा सकता है। रास्ते तो निकालने पड़ेंगे। आप चुनौती ली है आपने, तो रास्ते आप ही को निकालने हैं। लेकिन महतारी बंधन योजना को भी लागू करने के लिए इसी तरह कोई कवायद की जाए
तो भले ही इस माह से शुरू हो जाए, अन्यथा मुझे लगता है नए बजट सत्र से जो है नागरिक बंधन योजना, मैतारी बंधन योजना जो है वो शुरू होगी। और ये चुनौतियां हैं, बहुत जबरदस्त चुनौतियां हैं। सरकार तो बन जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें पूरी करने के लिए जो चुनौतियां सामने खड़ी होंगी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति की जरूरत इनको है जो 2024 के समय तक के सबको बांध के रख सके, और 2024 तक जो है ये स्थिति बनी रहे जो आज बनी हुई है। इसके साथ ही जो है ये योजनाएं लागू करने के लिए भाई कम से कम वो अपना गणित चला सके, अपना अनुभव लगा सके कि लोगों को लगे, भले ही पूरा पैसा सबके पास न जाए, लेकिन लोगों को लगे कि इन्होंने चालू कर दिया, घोषणा कर दी, लागू कर दिया, कुछ लोगों को मिल गया। तो ये चर्चाएं शुरू होती रहेगी, मुझको नहीं मिला, मुझको नहीं मिला, ये चलता रहेगा। लेकिन योजना लागू होगी, ये जो राजनीति में संभव होता है ये। तो इस तरीके से जो है एक व्यक्ति जो सब प्रशासनिक समझ रखता हो, जिसने शासन चलाया हो, जिसने शासन की समझ रखी हो, जैसे रेणुका सिंह है, रामविचार नेताम को भी अनुभव है, ओपी चौधरी को अनुभव है, रमन सिंह को अनुभव है, ऐसे लोगों। लेकिन जो नया चौंकाने वाला नाम जो कहा जा रहा है, उसमें मेरे को एक बात जरूर थोड़ा सा संकेत मिलता है। मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके लिए नई बात हो सकती है या लोगों के लिए नई बात हो सकती है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने की है। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से जो है बस्तर के दौरे के समय में देखा था, सरगुजा में भी मैंने जानकारी ली थी कि ये दोनों क्षेत्रों में जो है इसी को जीत का द्वार मान करके जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य जो है गांव-गांव में फैल गए थे। घर-घर जाकर के उन लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संकल्प के साथ में जो है समर्थन बनाया। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूं यहां पे आपसे कि क्योंकि बीजेपी ये कोशिश करेगी कि पुराने चेहरों को थोड़ा छत्तीसगढ़ से अलग रखा जाए, क्योंकि नई सरकार है, नई उमंग है, और ये तीनों प्रदेश में होगा, ये राजस्थान में भी होगा जहां वसुंधरा के नाम की चर्चा है, पहले वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो संभवतः ये माना जा रहा है कि वसुंधरा भी नहीं होगी और उनकी छाया का कोई भी आदमी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भी यही माना जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी यही माना जा रहा है कि शिवराज भी नहीं होंगे और उनके इशारों पर चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि पार्टी अब ये सरकारें दिल्ली से चलेगी। क्योंकि एक नया संकेत, अगर पुराने मुख्यमंत्री या पुराने मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए लोग आ जाएंगे तो वही व्यवस्था होगी, वही ढर्रा होगा, वही ढांचा होगा, वही जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, वही तेरा मेरा भी होगा। तो यहाँ एक नया संकेत खींचने की कोशिश की गई है, आप मानते हैं? और जिसका जिक्र अभी दीपक भी बता रहे थे कि अमर अग्रवाल आ रहे हैं। पिछली बार रमन सिंह की सरकार में हमने देखा कि मारवाड़ियों का एक बड़ा प्रभाव था, अग्रवाल बहुत ज्यादा थे मंत्रिमंडल में। इस बार ये माना जाए क्योंकि आपके पास बहुत सीमित संख्या है, को 12 मंत्री बनाने हैं, 12 मंत्री में से हर समुदाय को आपको स्थान देना है, तो और हर इलाके को आपको करीब करीब अपने साथ जोड़ना है। तो ये माना जाए कि कोई एक ही व्यक्ति उस समुदाय से भी हो सकता है या हर समुदाय का एक व्यक्ति हो सकता है? देखिए, इस बार 4 अग्रवाल जीत कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। इसमें बृजमोहन अग्रवाल का सशक्त दावा है मंत्रिमंडल का, 8 बार के विधायक हैं। तो ये मान के चलिए कि बृजमोहन तो मंत्री होंगे, बाकी लोगों का मैं नहीं कह सकता होंगे नहीं होंगे। मैं आपको जो बात बता रहा था उसको पूरा कर दूं, आरएसएस वाली जो बात बता रहा था कि जो चौंकाने वाला नाम कहा जा रहा है कि आरएसएस ने इस बार विजय हासिल कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो चौंकाने वाला नाम कोई आरएसएस से बैकग्राउंड वाला व्यक्ति भी हो सकता है, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। और जब आपने कहा है कि केंद्र चलाएगा शासन, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ऐसा ये पुराने नाम नहीं चलेंगे, पुराने नाम हटा दिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है केंद्र चलाएगा शासन, जो आपने एक इशारा किया है, तो फिर कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये मान के चलिए आप। फिर तो कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। मुख्यमंत्री फिर एक सिंबल होगा, जो हाईकमान निर्देशित करेगा वैसा मुख्यमंत्री यहाँ पर एक्ट करेगा। वो परिस्थिति दूसरी होगी, उसमें तो आप किसी को भी बना दीजिए, प्रशासनिक अनुभव हो न हो सब चल जाएगा, क्योंकि प्रशासन तो फिर वहां से चलेगा। तो आपने एक नया इशारा जो किया है, उसका जो लब्बोलुआब है वो ये है कि फिर कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई फिर जातिगत समीकरण हो या कुछ भी हो, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जी। और ये भी माना जा सकता है कि चाहे वो रमन सिंह हो या फिर बृजमोहन अगर मंत्रिमंडल में आ जाते हैं, तो जो 3 और अग्रवाल समाज के लोग हैं, जिनमें अमर अग्रवाल भी हैं, कुछ लोगों को वापस लोकसभा चुनाव लड़वा दिया जाए। निश्चित रूप से आप सही कर रहे हैं। कई लोगों की जो है, जिन लोगों को नहीं रखा जाएगा यहाँ पर,
मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है लेकिन नहीं बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनको किसी बड़े पद से नवाजा जाएगा, कहीं न कहीं उनको बिजी किया जाएगा, उनको खुला नहीं छोड़ा जाएगा, निश्चित उसका रिस्क नहीं लिया जाएगा खुला छोड़ करके। तो फिर यहाँ की सरकार चलनी मुश्किल ना हो जाए, ये भी स्थिति पैदा होती है। तो इसलिए उनको कोई ना कोई बड़ा पद जो है, जो उनके संतुष्टि प्रदान करे, ऐसा पद दिया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो छत्तीसगढ़ की राजनीति से बाहर जाने के मन नहीं रखते हैं। उन्होंने कई बार इस बात को कहा भी है, इच्छा भी जाहिर की है कि मैं छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं नहीं जाना चाहता। हालाँकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका अनुभव उनको है, सारी चीज़ें उनके प्रभाव में है, लेकिन वो बाहर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर हाईकमान निर्देशित करेगा तो उनको मजबूर होकर के जाना भी पड़ सकता है। कहीं न कहीं उनकी भूमिका तय हो चुकी है, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। आपने सही कहा, लेकिन और जहाँ तक शिवराज भी यही कह रहे हैं कि वो बाहर जाना नहीं चाहते, वसुंधरा भी यही कह रही है बाहर नहीं जाना चाहते, रमन सिंह भी यही कह रहे हैं बाहर नहीं जाना चाहते, और दिल्ली भी मानती है कि अगर ये बाहर नहीं गए तो फिर जो हैं उनको चलाने में सरकार दिक्कत होगी। ये बड़ी चुनौती इस हाईकमान के सामने है, जो आप इशारा कर रहे हैं। जाना कोई नहीं चाहता, अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, उस वही चुनौती भी बहुत बड़ी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह का कोई स्थिति जो है कभी देखने में आई नहीं है, लेकिन ये चुनौती रहेगी। नहीं, विद्रोह की स्थिति देखने में आई है बाबूलाल जी। हमने देखा है कि 2003 में उमा भारती के नाम पर चुनाव लड़ा गया, भारी बहुमत यहां पर आया, लेकिन जब उमा भारती को यह गुमान हो गया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया पार्टी से, और विद्रोह करते हुए उन्होंने एक लकीर खींच दी। लेकिन जब वो बाहर निकली विधायक दल की बैठक से तो उनके साथ सिर्फ 6 विधायक थे, और वो 6 विधायक भी वापस आ गए और किसी ने साथ नहीं दिया। यहां तक कि जो प्रहलाद पटेल जो उनके सबसे करीबी माने जाते थे, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, वो बीजेपी में। तो विरोध की स्थिति हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूं तब जबकि अटल अडवाणी की पार्टी थी, वो बड़े सॉफ्ट होते थे, क्योंकि उन्होंने वो उनका सॉफ्ट मतलब वो इतने सॉफ्ट थे कि बाद में तमाम उमा भारतीयों की गलती पर पर्दा डाल के उन्होंने वापस ले लिया था। लेकिन उमा भारती तो आदत से मजबूर हैं, फिर वहीं पहुंच गई। इसलिए उन सब लोगों ने चीजें देखी हैं, लेकिन ये पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। यहां तो नजर घटी और आपके साथ दुर्घटना घटी, इसलिए लगता नहीं है कि कोई भी नेता इस तरह की गलती या हरकत करेगा। देखिए, अपवाद मध्य प्रदेश में देखने में आया है, मैं मानता हूं, लेकिन अधिकांश स्थिति ऐसी नहीं बनी। एक चीज, दूसरी चीज ये है, आप एक बात सही कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे एक मजबूत नेता है, वो कुछ भी कर सकती है, उसके प्रति जो है चुनौती है हाईकमान के सामने। उनके सामने चुनौती है। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं, वैभव भोपाल से हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें आ चुकी हैं। यहाँ पर बस कुछ देर में नेता का ऐलान होने वाला है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला है, और मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में इंतजार है, मध्य प्रदेश में इंतजार है। सबसे पहले दीपक के पास चलेंगे। दीपक, जरा तस्वीरें दिखा दो यार कि क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, शुरू हुई नहीं हुई, कितनी देर में खेला हो जाएगा? जी देखिए, समय इसलिए क्योंकि जो विधायक हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया, और जब आने का सिलसिला शुरू हो गया है तो बारी बारी से सब आ रहे हैं और अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। अभी जो बड़े चेहरे हैं, उन बड़े चेहरों में यदि बात की जाए तो गोमती साय आई हैं, रामविचार नेताम आ चुके हैं, अरुण साव पहले से ही अंदर हैं, डॉक्टर रमन सिंह का आना बाकी है, रेणुका सिंह अभी नज़र नहीं आ रही हैं, उसके इतर यदि बात की जाए विष्णुदेव साय अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो बड़े बल्लम हैं, जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनकी चर्चा की जा रहा है कि हाँ ये छत्तीसगढ़ के सिंहासन पर बैठ सकते हैं, वे लोग अभी नहीं आए हैं। बाकी सब लोग अपनी अपनी बारी से आ रहे हैं और अपनी अपनी सीटों को ले रहे हैं। देख, मुंगेली से जो विधायक हैं पुन्नूलाल मोहले, वो आ चुके हैं, और भी जो बड़े चेहरे हैं वो सब लोग आ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जिनका नाम हवा में तैर रहा है कि हाँ ये चेहरे हो सकते हैं, वे लोग अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, और यदि वो नहीं पहुँचे हैं तो इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि 11:40 हो चुका है, 12 बजे का समय दिया गया था। तो समझा जाए आधा घंटा ऊपर या आधा घंटा नीचे, उसके बाद जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो जाएगा। चर्चाएं ये भी है, सबसे बैठक करने के बाद कुछ एक लोगों से इंडिविजुअल भी चर्चा की जा सकती है। उसके बाद लंच का जो समय है, सबके साथ ओम माथुर जो तमाम नेता हैं वे लंच करेंगे और सभी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। तो इससे एक बात तो साफ हो गई है कि चेहरे पर ये तो बताओ यार, ये फैसला लंच के पहले होगा या लंच के बाद होगा? देखिए, लंच तक मोहर लगा ली जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसकी विधायक दल की बैठक तो लंच के पहले है। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक जाएंगे, चर्चा करेंगे,
तो चर्चा करने के बाद वो जो जो नाम है उस पुड़िया को अपनी जेब में रख लेंगे और पहले खाना खाएंगे बढ़िया जो है कुलचे और बटर पनीर और पता नहीं क्या क्या खाने के बाद उसके बाद फिर चाबी निकालेंगे या पहले घोषणा हो जाएगी उसके बाद लंच होगा। देखिए ओम माथुर तो पूरा राजस्थानी खाना खाते हैं, वो ये कुलचे नान और इन सब में नहीं फंसते, वो तो दाल बाटी चूरमा वाले हैं, वो उसी को खा के उसी में संतोष करते हैं। तो अब जो चर्चा चल रही है, क्योंकि बहुत सारे नाम आना बाकी है, 12 बजे का समय रखा गया था, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आने बाकी हैं। अब जब बहुत सारे लोग आने बाकी हैं तो ये मान के चलिए कि आधा घंटा ऊपर नीचे होगी, उसके बाद बैठक कर ली जाएगी। अभी जो लूंड्रा से विधायक नवनिर्वाचित है, जब उनसे पूछा जा रहा था तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया नए हैं, समझ नहीं पाए तो उन्होंने कह दिया मोदी जी ने तय कर दिया कौन होगा, वो हमको माननीय है। तो ये इस तरीके से जो नए नए लोग होते हैं उनको जब उस तरीके से जानकारी का अभाव होता है तो उस चीज को मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कह दिया गया है। तो सब लोग आ रहे हैं, जब जो 54 नंबर है वो पूरे हो जाएंगे। वैभव थोड़ा निराश नजर आ रहे हैं, वैभव थोड़ा हताश नजर आ रहे हैं कि देखो छत्तीसगढ़ में कितनी जल्दी होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ का चेहरा तय हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में कल तक इंतजार करना बड़ा वैभव आपको। और आपसे ज़्यादा चिंता और आपसे ज़्यादा उत्सुकता तो उन लोगों के हैं जिनके अखबारों में फ़ोटो छप रहे हैं, जिनके चेहरे चल रहे हैं टीवी पर, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि खेला क्या होने वाला है। क्या लग रहा है, किस तरह की तस्वीरें? अब मनोज जी 8 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और हर कोई यही सवाल कर रहा है। अगर बीजेपी कार्यालय में भी हम जाते हैं तो कार्यकर्ता हमसे ये सवाल करते हैं कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। मतलब बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं तक ये सस्पेंस में है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान का चौथा दौरा आज वो खंडवा जाने वाले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल दिल्ली होकर भोपाल आ चुके हैं, भोपाल से वापस दिल्ली का रुख कर चुके हैं। आज जेपी नड्डा ने भी वर्चुअली विधायकों से बातचीत की। हालांकि केंद्र की योजनाओं को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर बातचीत हुई होगी, कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने भी मन टटोला होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। कल पर्यवेक्षक इस समय तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे तीनों, और इस समय बड़े नेताओं से चर्चा कर रहे होंगे और 4 बजे बैठक की शुरुआत होगी। हालांकि जो जानकारी मिली है कि दिल्ली से ही नेतृत्व को नाम तय करना है, क्योंकि चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, और जो प्रबल दावेदार हैं उनसे जब सवाल किया गया कि आपका नाम मुख्यमंत्री की रेस में है तो वो यही कहते हैं कि नेतृत्व जो जिम्मेदारी देगा हम वही उसी काम को करेंगे, जिम्मेदारी से निभाएंगे। मुख्यमंत्री बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जिस तरह से आपने भी बात की कि वर्तमान में जो मोदी और अमित शाह की पार्टी है यहाँ तो निगाह हटती है, दुर्घटना घट जाती है, तो ऐसे में कोई अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करेगा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। मन में भले ही तमाम तरह की आस लिए नेता बैठे हैं, लेकिन इंतजार दिल्ली का किया जा रहा है कि दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, अपनी जेब से वो जादुई पुड़िया निकालेंगे और फिर तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर किसका राज होगा। वैभव आप कहाँ खड़े हैं? इस वक्त मैं बरखेड़ा पठानी यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना है उसको लेकर जो चावल बंटने का सिलसिला है, पीले चावल जो कि अयोध्या से आए हैं वो बंटने जा रहे हैं, बस्ती के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मेरे पास में ही बरखेड़ा पठानी का एक हनुमान मंदिर है, यहाँ कुछ देर बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता यहाँ पर पहुँचने वाले, उस प्रक्रिया की शुरुआत कर देंगे। दिखाइए तस्वीर, दिखाइए। बड़ा संकेत है कि विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुआ, नेता भी तय नहीं हुआ और पार्टी लोकसभा की तैयारी में लगी। जरा कैमरा घुमाइए वैभव। बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो उस मंदिर को दिखाएं। मेरे पीछे वो जय श्री राम जो लिखा हुआ है वो हनुमान मंदिर है और वहीं पर इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होनी है। विश्व हिंदू परिषद के जो वर्तमान में प्रांत मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, बस्ती के लोग भी आने वाले हैं। जो कलश है वो मंदिर के इस वक्त अंदर रखी हुई, चूँकि हमको एक राजनीतिक लाइव देना था इसलिए मंदिर के बाहर आ गए और यहाँ से अब से कुछ देर बाद उस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि राम मंदिर या फिर सनातन का तड़का जो लगाया था विधानसभा चुनाव में, और वही तड़का हमको लोकसभा चुनाव में भी नजर आने वाला है। और इस वक्त हमने देखा कि मतगणना के बाद जो विधायक थे, जो प्रबल दावेदार थी, वो भी मंदिर पहुंचे थे, भगवान का आशीर्वाद लिया था। अब भगवान कैसे आशीर्वाद देते हैं तो अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वैभव, एक बड़ा संकेत है और इसीलिए बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव खत्म नहीं हुए, नेता तय नहीं हुआ और लोकसभा की तैयारी में सभी लोग लग गए हैं, लेकिन सबको इंतजार इस बात को लेकर है कि नेता कौन होगा। दीपक के पास एक बार फिर से चलेंगे, फिर हम बाबूलाल जी के पास चलेंगे। दीपक, क्या सब लोग पहुंच चुके हैं? जो हॉल है, सुनिए।
पूरे संगठन। देखिए लोग आ रहे हैं। भावना वोरा ये बताइए कि सरगुजा संभाग की दावेदारी प्रबल नजर आ रही है, जी। क्या लगता है वहीं से मोर्चा मार लिया जाएगा? देखिए ये विषय मुझे लगता है संगठन का है, और जो संगठन तय करेगी हम सब एक सिपाही के रूप में साथ होंगे। हम सबको यही सोच पक्का मान लिया जाए? महिला बिल्कुल। नाम तेजी से दौड़ रहा है। चलते ले लो। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, जो निर्देश आदेश हमारे पास आएगा हम सब उसका अनुसरण करेंगे। आप अपने लिए भी कुछ सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, हमारे वरिष्ठ बैठे हैं सोचने के लिए, जो वो निर्णय लेंगे सबको स्वीकार्य होगा। सब सर्वमान्य है अभी? बिल्कुल, जरूर जरूर। देखिए सब सर्वमान्य है, और जब सब सर्वमान्य हो जाता है तो कुछ बचता नहीं है। ये भावना वोरा हैं, रमन सिंह की भतीजी हैं। जब इनसे चर्चा की जा रही थी तो पहली बार इन्होंने कहा इस तरीके से संबोधित मत कीजिएगा, मेरी खुद की आइडेंटिटी है, मैं खुद बहुत सक्षम हूं। लेकिन अब जिस तरीके से जब इनसे चर्चा की गई तो जो महिला दावेदारों वाली बात की जा रही है कि महिला प्रबल दावेदार मानी जा रही है, तो इन्होंने इस चीज़ को माना। यदि ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर है। और जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं तो देखिए समझा जाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की बात होगी या महिलाओं की चर्चा होगी या महिलाओं की भागीदारी होगी। सारे विधायक पहुंच गए हैं क्योंकि 12 बजे का समय है, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अभी करीब 11:46-47 हो चुके हैं। तो अब तक मैं देख रहा हूं कि लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी समय है? देखिए जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह अभी नहीं पहुंचे हैं, रेणुका सिंह अभी तक नज़र नहीं आई हैं, विष्णुदेव साय अभी तक नज़र नहीं आए हैं, और जो दूसरे तमाम बड़े बृजमोहन अग्रवाल अभी तक नज़र नहीं आए हैं, तो जो बड़े बड़े बल्लम हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो नज़र नहीं आए हैं। तो अभी लग रहा है कि समय थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, समय थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं और बाकी कुछ और लोग भी हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। विजय शर्मा अभी तक नज़र नहीं आए जो कवर्धा से विधायक हैं। तो ये जो तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये मान लेना चाहिए कि 12 बजे का जो समय था वो समय अभी आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि विधायक अब एक बार बैक टू बैक आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जो डेडलाइन वाला समय था, जो 12 बजे तक का समय था, उस समय के आगे समय एक्सीड हो गया है। तो ये समझ लेना चाहिए कि समय थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन अब जो विधायकों का आने का सिलसिला है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, और लगातार जो विधायकों का आने का सिलसिला वो तेजी से बढ़ रहा है। आप देखिए और लोग हैं वो आना शुरू हो गए। ये पुरंदर मिश्रा हैं, ये पुरंदर मिश्रा उत्कल समाज से आते हैं, एकमात्र ये उड़िया विधायक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब इनको टिकट दी जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि ये शायद जीतेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस से फाड़ होके एक कुलदीप जुनेजा से अलग होके, कुलदीप जुनेजा थे एक दावेदार और दूसरे दावेदार थे दूसरे जो निर्णय वरिष्ठ जन लेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी लेगी, जो हमारा बॉस लेगा, वही सब है। विकास को लेकर कुछ नया खाका अपन करेंगे। विकास को लेकर बात करने का बहुत समय बाकी है, अपन बैठेंगे। आप लोग जो सलाह, आप एक मात्र उत्कल समाज से हैं, आप एक मात्र उत्कल समाज से हैं, क्या माना जाए? अपनी जगह कहीं देखते हैं? मेरे को बड़े लोगों का आशीर्वाद मिले, इससे बड़ा जगह कुछ नहीं है। आशीर्वाद तो मिल गया कि आप जीत के आ गए। अंदर देना है। आशीर्वाद मिल गया, अपनी जगह कहीं देखते हैं। अभी बैठक है, फिर बैठक के बाद चीजें निर्णय हो जाएगा, विधायक दल के बाद निर्णय हो जाएगा। सबको बैठक का इंतजार है, और बैठक में जो चीजें निर्धारित हो गई है उसी के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। ये बात तो साफ हो गई है मनोज जी, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों का, आप देखिए जो गाड़ियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जो समय है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। अब धीरे धीरे जो संख्या बल है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब संख्या बल बढ़ता चला जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है मनोज जी कि जिस तरीके से लगातार आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी की भाषा में अंतर नहीं है, किसी के वक्तव्य में अंतर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी कही जाएगी। सबसे पूछा जाइए, जो आला का जो दिल्ली तय कर देगा, सब लोग बैठ के तय करेंगे, वही नाम सर्वोपरि होगा, वही नाम सर्वमाथे होगा। वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया। वो अगर यहाँ जितने भी विधायक बैठे हैं या जिन बल्लम का जिक्र कर रहे हैं या बड़े चेहरों का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये चाह भी लेंगे तो भी नाम तो दिल्ली का ही होगा। क्योंकि जब वसुंधरा राजे सिंधिया को उन्होंने जयपुर से दिल्ली की फ्लाइट में चक्कर लगवा दिया और जयपुर से और फिर दिल्ली से जयपुर चक्कर लगवा दिया, तो ये छत्तीसगढ़ तो बड़ा कूल स्टेट है। एक बार आप पता कीजिए दीपक, आप पता कीजिए, सही समय पता कीजिए कि सही समय क्या है, क्या सारे विधायक हॉल में पहुंच चुके हैं, वहाँ की गतिविधियाँ क्या हैं, या समय ये बड़ा है। आपके पास वापस आएंगे, जब तक बाबूलाल जी से बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि दीपक भी इसी बात का जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे चेहरे निकल कर आए और इस बार
इस बार क्योंकि केंद्र का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि सांसद हैं, उन्हें दिल्ली से उन्हें विधायक का चुनाव लड़ाया गया, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता। और शायद एक कारण ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लिए देश के लिए एक नई टीम चालू करना चाहते हैं। वो नई टीम इसलिए भी चालू करना चाहते हैं क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि हमें एक नया नेतृत्व तो खड़ा करना पड़ेगा, चाहे वो राज्यों में हो या फिर वो केंद्र में हो। क्योंकि पुराने नेता स्वाभाविक तौर पर जब आप बड़े होते हैं, पुराने नेता होते हैं, तो आप नहीं चाहते कि नए नेता निकल कर आए। ये बीमारी कांग्रेस में है। आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी का उदय हो रहा था, बहुत कोशिश की लेकिन नए नेता नहीं निकल पाए, युवा नेता उस तरीके से नहीं आ पाए, पुराने लोगों ने कब्जा किया। बीजेपी में भी यही स्थिति है। लेकिन बीजेपी के लिए बेहतर यह है कि उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास अमित शाह हैं, जो इस चीज को समझते हैं। ये माना जाए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों ही राज्य एक युवा नेताओं के तौर पर, यहां पर इन तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल हो या मुख्यमंत्री हो, युवा तस्वीर दिखाई देगी। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि या तो तीनों राज्यों में पुराने चेहरे आएंगे जो 2024 तक चले, या तीनों में नए चेहरे आएंगे, बिल्कुल नए चेहरे दिखेंगे आपके सामने। और आपने तो इशारा जो किया है, मुझे भी जच रहा है वो इशारा कि केंद्र जो है वो नियंत्रित करके जो है अपना काम करवाएगी, क्योंकि गारंटी भी मोदी की है। मध्य प्रदेश में भी गारंटी मोदी की है, यहाँ भी गारंटी मोदी की है। मोदी को ही करना है, गारंटी पूरी करना है। तो ये बात मुझे जच रही है कि केंद्र उस पर हस्तक्षेप रखेगा इन राज्यों में। और निश्चित रूप से जो है कोई भी नया चेहरा आ सकता है जो यहाँ पर एक अच्छा चेहरा हो, लोगों के मन की पसंद हो, युवाओं को पसंद हो, लोगों को पसंद हो, जातिगत समीकरण भी इसमें जुड़े रहे। इस सारी चीजों को मिलाकर नया चेहरा भी आ सकता है। आपका बिल्कुल सही कहना। और मैंने जो कहा ना, चौंकाने वाले नाम में आरएसएस के बैकग्राउंड वाला व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे हमने खट्टर साहब का देखा था, अचानक जो है, हाँ, एकदम बहुत बड़ा योगदान है इस बार आरएसएस का छत्तीसगढ़ में सरकार बनवाने में। ये शायद बहुत से कम लोगों को मालूम होगा, लेकिन बहुत मैंने अपने आंखों से देखा है। बस्तर के दौरे के समय मैंने देखा है, गांव-गांव में जो है शाखाएं लग रही थी, गांव-गांव में, घरों-घरों में जा रहे थे और लगातार निरंतर जो है संपर्क में थे। और माइंड सेट करने का जो काम है वो आरएसएस के सदस्यों ने किया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। और बस्तर और सरगुजा के रिजल्ट है वो आरएसएस के लोगों के मेहनत का फल है, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए जो है नियंत्रण केंद्र सरकार करेगी और कोई भी नया चेहरा देगी। चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है निश्चित रूप से, लेकिन इनकी भूमिकाएं तय रहेंगी। डॉक्टर रमन सिंह, शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे की कोई ना कोई भूमिका, बड़ी भूमिका तय हो चुकी होगी, तभी ये स्टेप उठाया जाएगा। और आप जो कह रहे हैं कि नई टीम, वो वहां नए लोगों को चाहते हैं, अनुभवी लोगों को चाहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि किसी को भी दे दीजिए, नए से नया चेहरा भी दे दीजिए, लेकिन इन पुराने अनुभवी लोगों को नाराज करके जो है कोई निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। कहीं ना कहीं इनको संतुष्ट करते हुए जो है आगे काम किया जाएगा। अगर एक तरफा कोई काम करता है तो अंदर फिर एक बीज फूटता है, मन में एक क्षोभ होता है कि देखो हमारी सुनवाई ही नहीं हुई। तो उस सब को ध्यान रखते हुए टोटल निर्णय लेते हुए जो है ये यहाँ का जो है सीएम का निर्णय होगा। मध्य प्रदेश में सीएम का निर्णय इसी तरीके से होगा। वाकई यहाँ पर निर्णय होगा, उसका इंतजार किया, चेहरे का इंतजार है। बैठक चल रही है, रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। मेरी सहयोगी वापस आएंगी तो इस सफर को आगे बढ़ाएंगी और आपको हर तस्वीर को दिखाएंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, वापस में आऊंगा कुछ देर में, उसके बाद चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ का चेहरा कौन है।